आज की कहानी है आपस की फूड। प्राचीन समय में एक विचित्र पक्षी रहता था। उसका धड़ एक ही था, परंतु उसके सिर दो थे। उसका नाम था भारूड। एक शरीर होने के बावजूद उसके सिरों में एकता नहीं थी और ना ही था कोई तालमेल। वे एक दूसरे से बैर रखते थे। हर जीव सोचने समझने का काम दिमाग से करता है और दिमाग होता है सिर में दो सिर होने के कारण। भारूड के दिमाग भी दो थे, जिनमें से एक पूरब की ओर सोचता तो दूसरा पश्चिम की ओर। फल ये होता कि टांगे एक कदम पूरब की ओर चलती तो अगला कदम पश्चिम की ओर। भारूड स्वयं को वही खड़ा पाता था, रस्साकसी बनकर रह गया था। एक दिन की बात है, भारूड भोजन की तलाश में नदी तट पर घूम रहा था कि एक सिर को नीचे गिरा एक फल नजर आया। उसने चोंच मारकर उसे चख कर देखा तो जीभ चटकाने लगा। कहने लगा, वाह, ऐसा स्वादिष्ट फल तो मैंने आज तक कभी खाया ही नहीं। भगवान ने दुनिया में क्या क्या चीजें बनाई हैं। अरे, हम दोनों एक ही शरीर के भाग हैं। खाने पीने की चीजें तो हमें बांटकर खानी चाहिए। दूसरे सिर ने दलील दी। पहला सिर कहने लगा, ठीक, हम एक शरीर के भाग हैं, पेट हमारा एक ही है। मैं इस फल को खाऊंगा तो वह पेट में ही तो जाएगा और तेरा पेट भी भरेगा। तब दूसरा सिर बोला, खाने का मतलब केवल पेट भरना ही नहीं होता भाई, जीभ का स्वाद भी तो कोई चीज है ना। तबीयत को संतुष्टि तो जीभ से ही मिलती है। खाने का असली मजा तो मुंह में ही है। तब पहला सिर तुनकर चिढ़ाने वाले स्वर में बोला, मैंने तेरी जीभ और खाने के मजे का ठेका थोड़े ही ले रखा है। फल खाने के बाद पेट से डकार आएगी, वह डकार तेरे मुंह से निकलेगी, उसी से गुजारा चला लेना। अब ज्यादा बकवास ना कर और मुझे शांति से फल खाने दे। ऐसा बोलकर पहला सिर चटकारे ले लेकर फल खाने लगा। इस घटना के बाद दूसरे सिर ने बदला लेने की ठान ली और मौके की तलाश में रहने लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। फिर हुआ यूं कि कुछ दिनों बाद फिर भारूड भोजन की तलाश में घूम रहा था कि दूसरे सिर की नजर एक फल पर पड़ी। उसे जिस चीज की तलाश थी उसे वह मिल गई थी। दूसरा सिर उस फल पर चोंच मारने ही जा रहा था कि पहले सिर ने चीखकर चेतावनी दी, अरे अरे, इस फल को मत खाना। क्या तुम्हें पता नहीं कि यह विषैला फल है, इसे खाने पर मृत्यु हो सकती है। दूसरा सिर हंसा, हे, तुम चुपचाप अपना काम देख, तुझे क्या लेना है कि मैं क्या खा रहा हूँ। भूल गया उस दिन की बात, याद दिलाऊं क्या तुझे। पहले सिर ने समझाने की कोशिश की, तूने ये फल खा लिया तो हम दोनों मर जाएंगे। तब दूसरा सिर बोला तो बदला लेने पर उतारू था। बोला, मैंने तेरे मरने जीने का ठेका थोड़े ही ले रखा है। मैं जो खाना चाहता हूँ वह खाऊंगा, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो।
अब मुझे शांति से विषैला फल खाने दे। दूसरे सिर ने सारा विषैला फल खा लिया और भालू तड़प तड़प कर मर गया। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि आपस की फूट सदा ले डूबती है।